अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट एट campus.pk। सबसे पहले आप सब बच्चों को मैं वेलकम करता हूं campus.pk पे, जहां पे आप सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से बायोलॉजी पढ़ने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम बात करते हैं, हमारे पास ना बेसिकली थोड़ी हिस्ट्री उसकी बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री कहते हैं कि जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है कि ये चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस तरह से करके ये आगे चलती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। सबसे पहले अभी मैंने वो ऑन किया है, तो कोई मुझे केमिस्ट्री की बुक की पिक सेंड कर सकता है? हाँ जी बच्चे, आप मरवा आई थिंक आपका नाम है। आप मुझे बताएं कि आपका बोर्ड कौन सा है, पंजाब बोर्ड है या कौन सा है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, उससे आपकी बुक डाउनलोड हो जाएगी बिल्कुल A+ क्वालिटी की। आफ्टर लेक्चर आई सेंड टू यू, ठीक है वो कर लें। लेकिन अगर आप ये भी लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड या जो भी है, उसके साथ एंड पे ना आपने प्लस ऐड कर देना, प्लस का साइन। जब आप प्लस का साइन ऐड करेंगे ना तो आपकी जो भी सर्च है एग्जैक्ट वही बुक, मतलब कोई साइड सर्च ये वो इधर उधर से नहीं आएगी, एग्जैक्ट वही बुक आएगी। उसे आप PDF डाउनलोड कर लें अपने पास, बजाय इसके कि आप उसकी कॉपीज़ करें या कुछ करें, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तमाम बच्चे ये सुन रहे हैं, तो आपको कोई भी बुक चाहिए होगी तो आप मोबाइल में उसे, मतलब उस बुक का नेम और क्लास और बोर्ड लिख के, तो उसे साथ में एंड पे आपने प्लस का साइन ऐड करना होगा। तो प्लस का साइन ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट वही बुक आएगी। आप तमाम की तमाम अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी टाइम जी बेटा, सिंध बोर्ड के भी, पंजाब बोर्ड के भी, KP के तमाम बोर्ड्स की जो हैं वो बुक्स इसी तरह अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आप इस तरह इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे किसी भी वक्त आपको कोई टॉपिक देखना है, कोई चीज़ आपको देखनी है, तो आप फ़ौरन से उसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो थी आज की बात। और फर्दर मोर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा एक ही मैसेज होता है कि उन बच्चों तक ये पैगाम, ये मेरा मैसेज आपने देना है जो यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे, ताकि वो बच्चे जो है वो इस सिस्टम को फॉलो कर सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट इस चांस को अवेल कर सकें। ठीक है जी, तो अब हम अगली बात शुरू करते हैं अपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ले जी, बात करते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स की आ जाती हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना या अरेंज होना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि अरेंज किया या अरेंज हुआ। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हमारे पास ये आएगा, ठीक है हो जाएगी बेटा अरीबा। बेटा ननकाना का बोर्ड जो है ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब बोर्ड कंसिडर होता है। ठीक है, तो राफे आपकी बुक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह देखिए आप लोग गाइडलाइन लेते हैं, तो जहाँ तक मालूम होता है, पता होता है, हम बता देते हैं आपको। सेलुलर सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट। अब इसकी 3 तरह से आगे अरेंजमेंट है। एक को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, लें जी, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इसका मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है वन, ओनली वन। ऐसे जानदार जो एक ही सेल पर मुश्तमिल हैं, दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो ये हमारे पास पहली ब्रांच हो गई है। हाँ जी, फेडरल बोर्ड जो है ना आपका, उसकी भी इसी तरह हो जाएगी। फेडरल बोर्ड की बुक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में पढ़ाई जाती हैं। कुछ और भी, मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ और भी इस तरह के सिटीज़ हैं जो फेडरल बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक बुक्स उनका, मतलब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो पंजाब, सिंध है, KP के है, बलूचिस्तान है, ये सब हैं, तो इनके अंदर अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। अब इस्लामाबाद जो है कैपिटल, वो एक अलग आता है बेसिकली, तो उसमें अलग से एक सिस्टम डेवलप है एजुकेशनल, जो जिसे हम कहते हैं फेडरल बोर्ड, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, किसी भी पंजाब या सिंध या KP के गवर्नमेंट के अंदर नहीं इंक्लूड होता। तो इस सिस्टम को वो जो है वो फेडरल बोर्ड कहा जाता है। उसकी भी बुक आपको जो है वो इंटरनेट से होपफुल
जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं, दे आर कंसीडर्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जी बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ज़ारा बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। आप ऐसा करें, प्रीवियस लेक्चर्स हमारे ये साइट पे ना पढ़े होंगे, आप उन्हें ज़रा मतलब कम से कम 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है, आप उन्हें रिवाइज करें, एक दफ़ा देखें। इन केस अगर कोई बात नहीं समझ आएगी तो मैं लाइव लेक्चर में आपको जो टॉपिक उसमें से जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी वो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, क्लियर। क्योंकि 3-4 लेक्चर वाला काम एक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल से बताया। वो लेक्चर्स आपके पास मौजूद होंगे तो वो आप उनसे देख लीजिएगा। फर्दर मोर अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हुई तो आई एम अवेलेबल, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार, इसमें हमारे पास कौन कौन सा जानदार आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो जानदार है इसे कहते हैं अमीबा। इसकी आप डायग्राम किसी भी तरह बना सकते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज अमीबा ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इसे कहा जाता है कि तमाम जानदारों का एंसेस्टर है। एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद को। तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो है अमीबा, इस तरह का जानदार यूनिसेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल है। ये दरमियान में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेल मेम्ब्रेन, बस सिंपल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी इसके अंदर नहीं होते, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है जी, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनास और यूग्लिना, बहुत सारे इस तरह के जानदार हैं जो यूनिसेलुलर है, जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरिया इज आल्सो कंसीडर्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो भी एक सेल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन उसकी टाइप थोड़ी सी जो है वो ना डिफरेंट है, ठीक है। उसके टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए उसे हम प्रोकैरियोट के अंदर डिस्कस करते हैं। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। उसे हम एग्जैक्टली यूकैरियोटिक सेल कंसीडर नहीं करते। यूकैरियोट प्रोकैरियोट की डिस्कशन अलग से होगी, तो वो हम बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जी बेटा, बिल्कुल अमीबा जो है वो मूवमेंट शो करता है। इसके मूवमेंट को आपने पूछा तो बता देता हूँ। इसकी मूवमेंट को कहते हैं सोडोपोडिया, सोडोपोडियम भी कहते हैं। यहाँ से साइटोप्लाज्म जो है वो आगे की तरफ को मूव करता है, और कोई फूड पार्टिकल या कोई चीज़ जो है जिसे इसने ईट करना है, खाना है एज अ डाइट फूड, ये आगे को बढ़ता जाएगा और पीछे से जो है वो ख़त्म होता जाएगा। तो इस तरह करके ये मूवमेंट भी शो करता है, डाइट भी लेता है, ये सारे काम ही कर रहा होता है, ठीक है जी। तो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार क्या कहलाते हैं जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ आपको मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ पैरामीशियम और यूग्लिना की। पैरामीशियम की डायग्राम अगर हम बात करते हैं, क्योंकि डायग्राम मैं साथ साथ बना रहा हूँ और आपको आज मैं बताता चलूँ कि डायग्राम आपने जरूरत के वक्त, ठीक है जी। अच्छा जी, पैरामीशियम डायग्राम आप बायोलॉजी में किस तरह बनाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल चीज़ पता क्या होती है, यू हैव अ लिमिटेड टाइम, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर बोर्ड के पेपर की हम बात करें, ऑल द एफर्ट्स जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो किस लिए हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए हम तमाम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए अब क्या होता है कि आपने लिमिटेड टाइम है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, डायग्राम्स बनानी है, एग्जाम्पल लिखनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम के अंदर अंदर आपने पेपर को कंप्लीट करना है। अगर एक्स्ट्रा भी करने हैं तो टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, टाइम आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपकी स्पीड थोड़ी सी, राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो है वो डायग्राम बनाने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए कि आप डायग्राम नीट एंड क्लीन बना सकें और अच्छी बना सकें विद इन द लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो रहा है, तो थोड़ा मेथड को फॉलो करेंगे। किसी भी चीज़ की आपको डायग्राम बनानी है, आप सबसे पहले डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे। डॉटेड लाइन वो पैरामीशियम की आपने डायग्राम देखी, वो इस तरह से बना लें, किस तरह से बना लें, बिल्कुल पैर की तरह का होता है। आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। नहीं जी, बिल्कुल ये पैर की तरह का होता है, इसे पैरामीशियम कह देते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी डॉटेड लाइन का फायदा ये हुआ कि जहां से थोड़ा सा मसला है, जहां से भी थोड़ा सा इशू है, यूसुफ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो सेकंड चैप्टर में है, तो अभी आप इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा जी, खैर
तो यहाँ पे इस तरह करके आपकी जहाँ पे कोई लाइन थोड़ी सी भी मिस्टेक हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, आप उसको परफेक्टली दोबारा से डॉटेड लाइन लगा के उसे फॉलो कर लें। वो लाइन एक्स्ट्रा लग गई थी, उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर आप कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह करके। यहाँ पे बोर्ड है, थोड़ा स्लिपरी होता है, लेकिन पेज पे अगर आप डायग्राम बनाएं तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये इजीली अच्छा सा बन जाता है। ले जी, हमारी ये एक पैरामीशियम की आउटलाइन जो है वो ड्रॉ हो गई, आउटलाइन हमने बना ली। अब इसके अंदर हमने ऑर्गेनेल्स बनाने हैं और इसके सीलिया बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे करके हमने एक ओरल ग्रूव बनाना है इस तरह करके, ठीक है। ये हमारे पास ओरल ग्रूव होता है और साथ में इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो होता है, अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ आप इस तरह से करके उसके बाद इसके ऊपर आपने सीलिया बना देना है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्पीड आप इसको जो है वो इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकते हैं। इसे आप रेज करते हैं या जिस तरह से बोर्ड पे ये फैसिलिटी है, लेकिन कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जल्दी से डायग्राम बना सकेंगे विद इन द लिमिटेड टाइम। ले जी, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। कुछ ऑर्गेनेल्स हमने इसके अंदर बना दिए, कुछ इस तरह से करके, ठीक है। और यहाँ पे ये कर दें आप, ठीक है। ले जी, क्योंकि लेसन ये भी एक सेल पर मुश्तमिल जानदार है। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जी बेटा, ये आपके पेपर में क्या प्रैक्टिकल में भी आती होती है। बोर्ड में कितनी डायग्राम नहीं आती इसका मैं आपको बता देता हूँ। ले जी, बोर्ड में एग्जैक्ट आपको नंबर ऑफ डायग्राम हम कुछ नहीं कह सकते। दिस इज डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट कि आपने कितनी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बेटा बिल्कुल आप पेन से ही बनाएंगे, ठीक है, पेन से या मार्कर से। आप लेड पेंसिल बोर्ड के पेपर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी ने रेज कर दिया तो आपके पास कोई प्रूफ है? पेन से अगर रेज किया हो ना उससे रिमूवर से, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था जो रिमूव हुआ है। यू हैव अ सम प्रूफ, ठीक है। तो इसलिए आपने वैसे भी शीट के ऊपर लिखा होता है कि आपने जस्ट पेन या मार्कर ही यूज़ करना है, इसके अलावा आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नहीं बेटा, पेंसिल से, इब्राहिम पेंसिल से नहीं बनाएंगे, आप पेन से डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद ये आपकी एक डायग्राम सिंपल मैंने आपको बताया कि इस तरह से करके आप बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, जो है आपके पास यूग्लिना। यूग्लिना इज आल्सो बेटा कोरोना वायरस, चलो आखिरी 5 मिनट में आपको गाइड कर दूंगा कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। तो उसकी प्रिवेंटिव मेजर ही है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट कंसिडर्ड इन डेंजर बिकॉज आवर एज। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलिया? सीलिया जो होते हैं ना बाहर की तरफ, ये इसको लोकोमोशन में, मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे जो हैं ये पीछे को होते हैं, ठीक है। 5 का पेयर होता है, 5 आउट ऑफ 9 इस तरह करके। एफएससी के पार्ट 2 के अंदर ना इसकी है डिस्कशन कि इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। तो ये जो है आगे को मूव करते हैं, फिर पीछे को मूव करते हैं, तो इससे ऑर्गेनिज्म आगे को, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना जो है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी डायग्राम इससे मिलती जुलती है, बस सीलिया नहीं होते, आगे एक फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला इस तरह का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल धागे की तरह है, और ये किसके लिए है जी? लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लावर टाइप क्या? और बेटा ये अमीबा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ये फ्लावर टाइप नहीं, ये अमीबा है। ये आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, एग्जामिनर आपका गलत नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अमीबा जो है उसकी स्ट्रक्चर किसी भी तरह की हो सकती है। आप किसी भी तरह का फ्लावर बना दें वो गलत नहीं होगा। ये वह डायग्राम बायो के अंदर आप जैसे भी बना दें वो चल जाती है, ठीक है, क्योंकि अमीबा का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। पैरामीशियम फ्रेश कल्चर में पाए जाते हैं जी, बिल्कुल फ्रेश में होते हैं। इनकी फिर बहुत सारी आगे स्पीशीज हैं अलग अलग, लेकिन ज़्यादातर स्पीशीज जो पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर स्पीशीज ही हैं पैरामीशियम की, खासतौर पर अमीबा, पैरामीशियम। यूग्लिना भी इसी तरह होता है। अब हम बात करें थोड़ा सा यूग्लिना की। यूग्लिना इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है, एक सेल पर मुश्तमिल होता है, और इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं फ्लैजेलम। सिंगुलर जो है वो फ्लैजेलम होता है, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। मिस चैट ऑन कीजिएगा। उसे हम कहते हैं जी ये
फ्लैजेलम है, तो सिंगुलर हमारे पास जो होता है उसे हम बोलते हैं ये फ्लैजेलम है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात से इब्राहिम से ओके वी आर यंग एंड द बिट सेफ फ्रॉम द, जी बिल्कुल ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं बाद में थोड़ा सा, 5 मिनट आखिर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल आपको यहाँ पे जो यूग्लिना है ना वो ग्रीन कलर का बना हुआ बुक में नज़र आ रहा है। जैनब वालेकुम अस्सलाम। यूग्लिना जो है ये ग्रीन कलर का इसलिए है बिकॉज इट हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक होता है। सर आप लास्ट में इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग, जी बच्चे बिल्कुल, मैं हर रोज़ मेरी कोशिश होती है वो लगवा देता हूँ। अटेंड लेक्चर विदाउट बुक, नहीं बेटा बुक आप साथ रखें तो बेहतर है। बुक के बगैर भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, मसला नहीं है, लेकिन बुक रखने का फ़ायदा यह है कि आपको जब कोई शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाया जाएगा, कोई वर्ड है उसकी जो है स्पेशल कोई लिखवाना है उस वर्ड के बारे में, वो आपको लिखवाया जाए तो वो इस तरह आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। जी बच्चे क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम भी बनाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो काम चल जाता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम लाजमी होती है, ठीक है जी। ठीक है जी। इसके अब वालेकुम अस्सलाम यूसुफ। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है यूग्लिना, ये इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। डे टाइम दिस इज फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज एक्ट एज एन ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, बट एट द नाइट when sunlight is not present it is considered as a heterotrophic mode of nutrition and gain food from the other organism by engulfing। दूसरे जानदारों से फूड गेन करता है उन्हें खाने के बाद, ठीक है, तो वो कंसीडर किया जाता है दिस इज हेटरोट्रॉफ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इससे थोड़ा सा आगे। देखें जी, ये तो थे एक सेल पर मुश्तमिल जानदार। कहा यह जाता है कि लाइफ जो है ना वो एक सेल से शुरू हुई, पानी में शुरू हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनते गए, उसके बाद जिस तरह हम इंसान बने हुए बहुत सारी स्पीशीज़ हैं मल्टी सेलुलर, वो इस तरह बनती गई। अब इन थ्योरीज का भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है कि कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर इसके मौजूद हैं कि किस तरह, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है मल्टी सेलुलर कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थे, ये सेकंड टाइप है। कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, कॉलोनियल टाइप, हमारा एक मोहल्ला है, एक कॉलोनी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, या प्लीज डिस्क्रिप्शन पता नहीं क्या है, व्हाट इज द कंसीडर्ड ऑटोट्रॉफ। बेटा वो होते हैं कि जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, लाइक अस, हम दूसरी चीज़ें खाते हैं ना। हाउ डज टू गेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों से फूड, जिस तरह हम हैं, हम प्लांट भी यूज़ करते हैं एज अ डाइट। फॉर एग्जांपल हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एज अ डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह हम जो है वो एनिमल्स, मीट, मटन, बीफ, एग, फिश, ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दीज आर आल्सो लिविंग, ठीक है। तो ये तमाम हम इस तरह से यूग्लिना। बेटा यही मैंने आपको बात बताई है यूसुफ के, डे टाइम वो ऑटोट्रॉफ होता है, अपनी खुराक खुद बनाता है, एट नाइट इट इज़ कंसिडर्ड एज हेटरोट्रॉफ, यूसुफ, ठीक है। तो ये आपकी बातें जो हैं वो थी, क्वेश्चन क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें क्या होता है, आपके पास एक कॉलोनी बनती है। कॉलोनी किसे कहते हैं जी, हमारे यहाँ आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि कॉलोनी वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट घर हैं। जिस तरह हम आपस में अपनी कॉमन कॉलोनी की बात कर लेते हैं ना, डेफिनेशन, ठीक है, कॉलोनी की बात कर लेते हैं सिंपल, कि एक कॉलोनी है, वहाँ पे डिफरेंट घर बने हुए हैं, हर घर अपने उसमें लोग रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है किसी हमसाए की, समटाइम नहीं पड़ती, किसी के साथ लड़ाई भी हो जाती है, किसी के साथ सुलह भी रहती है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दिस इज़ कॉलोनी, सिंपल जो हमारी नज़र में है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉलोनी जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह हमारे पास क्या है जी, वॉल वर्क्स है, ठीक है जी, हमारे पास वॉल वर्क्स,
वॉलवॉक्स इज अ टाइप ऑफ एल्गी, ये एक एल्गी है जो कि फोटोसिंथेटिक होती है, यूनिसेलुलर ही होती है। आप इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आप डॉटेड लाइन लगा के बना सकते हैं। उसके अंदर आपने छोटे छोटे से सर्कल बना देने हैं। दीज आर बेसिकली वॉलवॉक्स कॉलोनी। इन दिस कॉलोनी देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड इट। ले जी, ये अब इसके अंदर फिर आप छोटे से डॉट शॉट लगा दें। डॉट जो है ना, दिस इज अ साइन ऑफ क्लोरोफिल। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हमने डॉट लगा के इंडिकेट, कोई ग्रीन कलर तो हमने यूज़ कर सकते हैं ना बोर्ड के पेपर में या कहीं भी। तो जहाँ पे हमने क्लोरोफिल बनाना होता है तो वहाँ पे हम जो है वो डॉट यूज़ करते हैं। डॉट इज़ अ साइन ऑफ क्लोरोफिल के ये ऐसा एरिया है जहाँ पे सूरज की रोशनी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, इसी तरह की तकरीबन को डायग्राम बनी हुई है। कॉलोनी इज अ टिश्यू, नहीं बेटा कॉलोनी टिश्यू नहीं होता। ठीक है, आतिफ नो, डिवीजन ऑफ लेबर। बेटा अभी आप आगे तो नहीं चले ना, थोड़ा सा आपको बता देते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, दिस इज अ कॉलोनी ऑफ दिस सेल्स। अब आपको भी ये नहीं पता डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, अभी पहले ये समझे फिर इससे आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर सबसे पहले क्या है और फिर उसके बारे में हम जांचेंगे, पता करेंगे कि वाकई इसके अंदर क्या सिचुएशन है। लेबर कहते हैं काम को, डिवीजन ऑफ लेबर काम की तकसीम। हमारी बॉडी में काम की तकसीम है। जुबान का काम क्या है? बोलना। माइंड का काम क्या है? थिंकिंग करना, सोचना। मसल का काम क्या है? वर्किंग करना। हार्ट का काम क्या है? पंप करना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम डाइजेस्ट करना फूड मटेरियल्स को। ठीक है, उसके बाद आर देयर सम एनिमल्स हु लिव इन द कॉलोनी बट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। देखते जाए, अभी वेट करें, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं कि ये क्या होती है। तो काम की तकसीम जो है उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी बॉडी में तो ये है, क्योंकि हमारा कोई भी सिस्टम अलग से नहीं चल सकता। तमाम सिस्टम चल रहे हैं तो सारे चल रहे हैं। एक भी सिस्टम डैमेज होगा ना, किडनी डैमेज हो गए तब भी बंदा खत्म, हार्ट डैमेज हो गया तब भी बंदा खत्म, अल्सर हो गया, स्टमक डिसऑर्डर हो गया तब भी बंदा खत्म। ठीक है मतलब किसी भी केस में इंसान डैमेज हो सकता है। अब जो कॉलोनी होती है ना, जिस तरह हम रहते हैं, हम समटाइम किसी दूसरे हमसाये से लड़ भी लेते हैं, इसके बावजूद हम अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से गुजार लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो डाउट हमें उसके साथ कुछ शेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर शेयरिंग ना भी करें चीज़ों की तब भी हमारा गुजारा हो जाता है, हमारा काम चल जाता है। और वाकई ऐसा है। ठीक है, मतलब वी आर सोशल एनिमल। कॉलोनी के अंदर हम रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप किसी खेतों के दरमियान बियाबान में तो नहीं रहेंगे ना जहाँ पे कोई भी ना हो। हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कॉलोनियल टाइप लिखी है ना उसकी डिटेल हम बात कर रहे हैं, वनवा। ठीक है, तो अब वॉलवॉक्स जो है ये एक एल्गी है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब है अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रही है, इसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। डॉटेड का मतलब क्या? ये क्लोरोफिल रखती है अपने अंदर, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल मौजूद है इसका मतलब क्या है कि ये खुद फोटोसिंथेटिक है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है, इसे किसी साथ वाले सेल की भी ज़रूरत नहीं है। फिर ये कॉलोनी में क्यों है? तीसरी बात देखें, ऐसा ऐसा सिस्टम ने डेवलप होना है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर। ये नहीं कि ये यूनिसेलुलर ये एकदम से मल्टी सेलुलर बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेटा काशिफ आपका बोर्ड कौन सा है? मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, क्योंकि इस तरह सारा कुछ जो है वो कोशिश कर लेते हैं लिखने की, लेकिन सम टाइम हो जाता है कि टाइम कम होता है। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई है ना ऑलरेडी बुक के ऊपर, वो तो लिखी हुई है, वो तो आप वहाँ से कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ बताने वाली है या समझाने वाली है तो वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं आपको मार्क करवा देता हूँ बुक में से। ठीक है, अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर है समझना, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे नज़दीक तो यही है, आपके नज़दीक भी यही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बेस पे ही हम काम आगे चला सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू फेल। ले जी, ये हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, हर सेल अपना काम कर रहा है, लेकिन ये इकट्ठे हैं। ये इकट्ठे क्यों हैं? फिर इकट्ठे इसलिए हैं कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक कदम है।
This is a step toward the multicellular type of organization, but this is considered as unicellular. But we can say that this is colonial type of organization in which some organism collectively इकट्ठे रहते हैं लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। एक घर की मिसाल और है और एक कॉलोनी की मिसाल और है। घर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, जो वालिद होते हैं उन्होंने पैसा कमा के लाना है बाहर से अपना जो भी है, जो मदर होती है उन्होंने बच्चों को सब घर के सिस्टम को मैनेज करना है, मतलब हर एक की अलग अलग ड्यूटीज़ है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं तो एक घर चलता है। बच्चों का काम है पढ़ना, हर बच्चे के ज़िम्मे कुछ ना कुछ काम लगा होता है जी, आपने दूध लेके आना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, मेरे जैसे इंसान ने बर्तन धोने होते हैं वगैरह 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 सब कुछ, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है जी। जिसमें क्लोरोफिल है वो, जी बेटा बिल्कुल माहम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो क्लोरोफिल है ना प्लांट्स के अंदर, आपको जितना भी ग्रीन कलर नजर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल वाले ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब अपनी खुद, ऑटो का मतलब ऑटो खुद ब खुद, ट्रॉफिक कहते हैं फूड लेना, फूड गेन करना, फूड बनाना, फूड। तो वो ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ का मतलब है इस तरह के जानवर जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। कि जी बिल्कुल ऑटोट्रॉफ के नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन हम जो हैं वो ह्यूमन बीइंग हम हेटरोट्रॉफ हैं, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते ना, सूरज की रोशनी में तो नहीं रहते 24 घंटे, दिन के वक्त खास तौर पे थोड़ी देर गए फिर वापस आ गए। तो इस तरह हम ग्रीन कलर के भी नहीं हैं, हम तो ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, डिफरेंट वो शेड अब आपको पता है किस तरह के हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद कुछ बच्चों ने बात की थी, देखें साथ साथ थोड़ा सा ये भी साथ साथ चलता रहता है ताकि आप लोग बोर ना हो, बिल्कुल ये ना हो कि हाँ जी हम बायो पढ़ रहे हैं आंखें सूझ गई बायो पढ़ते पढ़ते व्हाट इज़ दिस, नो, थोड़ा सा एंजॉय भी होना चाहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी होनी चाहिए। ले जी, फोटोसिंथेसिस के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जी बच्चे। फोटोसिंथेसिस हमने जो है ना वो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का ही है, बायोएनर्जेटिक्स, उसमें हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इसका क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या आपने याद करना है, सब कुछ हम पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, मार्क कर ले ज़रा डेफिनेशंस आप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, ये पेज नंबर 11 पे, ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स। यहाँ तक फिगर 1.4 आपने याद नहीं करना होगा, ये इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, साथ डायग्राम आपको लॉन्ग के केस में आ जाए तो फिर डायग्राम भी आपके साथ करनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे इनको छोड़ दें, कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, ठीक है। तो इसके बाद इसकी एग्जांपल एक ही है, वॉलवॉक्स है, वही आपने करनी है। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। वाइटल रिक्वायरमेंट क्या होती है जी? वाइटल का मतलब होता है ख़ास, ये वाइटल चाय वाला नहीं है, चाय भी उन्होंने नाम रख दिया कि ये ख़ास चाय है, लेकिन ये वाइटल का मतलब होता है ख़ास, कि उसकी वाइटल रिक्वायरमेंट 3 चीज़ें होती हैं, फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन आई थिंक। तो फूड वो अपनी खुद बनाते हैं, शेल्टर भी खुद से अपना मतलब अटेन करते हैं, पानी में मौजूद होता है एलजी, ग्रीन कलर की जो काई लगी होती है वो एलजी कहलाती है, ठीक है। तो ले जी, ये हमारी आज की 2 डेफिनेशन थी बेसिकली। मल्टी सेलुलर भी कर ले डेफिनेशन, लेकिन उसे एक्सप्लेन हम कल करेंगे। इन मल्टी सेलुलर, इनको कट करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, cells are organized in the form of tissue, organ and organ system. Frog and mustard plant are familiar example, familiar तो मशहूर तरीन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स के मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है जी। ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। मेरा ख्याल है आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँगा, जब आपके इम्तिहान की बारी आएगी तब मसला होगा, आपने भी कामयाब होना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी, अब टाइम भी ख़त्म होने वाला है हमारा, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी आपके कोरोना वायरस की, आपके बल्कि हम सब के कोरोना वायरस की। तो इसमें ये है कि ये कोरोना वायरस जो है ना वो 4 दिन तक, इन केस अल्लाह ना करे किसी के पास भी तशरीफ़ लाए, 4 दिन तक ये गले में रहता है।
जिसकी वजह से आपको कफ होती है, खांसी होती है, खुशक खांसी जिसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको महसूस हो रहा है खांसी है, वैसे सिंपल उसकी वजह से नहीं भी है तब भी एहतियात है ना आपने करनी है। तो आप क्या करेंगे जी, आप डिवीजन ऑफ लेबर मीन काम की तकसीम, बेटा पहले बड़ी दफ़ा डिस्कस हो गया ज़ैनब, काम की तकसीम कि ये काम ये ऑर्गन करेगा, ये काम ये ऑर्गन करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, वो नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो काशिफ आपने बताया नहीं कि बोर्ड कौन सा है आपका, बच्चों के नाम भी याद हो गए, कुछ इंट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना कोरोना वायरस से अगर आपको 4 दिन मुसलसल कोई इस तरह की फीलिंग हो रही है, गले में खराश है या कुछ, ये वायरस यहाँ पे बैठ कर डेवलप होता है, उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐड हो जाता है, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर, यहाँ पे लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो बेटा टेस्ट है तो वो भी देख लेते हैं, टेस्ट आपका अगर शेड्यूल्ड है तो भी आपका फिर जितना सिलेबस है उसी में से आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपको गाइड कर दिया जाता है। तो इसके बाद बात हम फर्दर ये कर रहे थे कि अगर आपको इस तरह का लगे कि खांसी आ रही है, कुछ इस तरह की फीलिंग आपको आ रही है बुरी बुरी सी, तो तब आप क्या करें कि आप एक तो ये है कि अपने गले को वेट रखें, कोई ना कोई पानी पीते रहें हर 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो उससे क्या होगा कि इन केस अगर वायरस है तो वो आपके स्टमक में चला जाएगा, वहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको बेहतर है कि आप सिरका जो एसिटिक एसिड होता है वो, या लेमन या मतलब नमक मिला पानी, उससे गरारे करें, तो उससे ये है कि वायरस जो है गले का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है नहीं बेटा सिंपल खांसी का तो कोई मसला नहीं है, वो तो मतलब कफ चलती रहती है, इतना इशू नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर करें, खांसी ठीक हो जाएगी आपकी। बाकी यह है कि अवॉइड करें कि कांटेक्ट से हाथों को बार बार धोएं, वही है जो प्रिवेंटिव मेजर है। बाहर निकलने से वैसे कोई आपका तो काम ही नहीं है, आपको छुट्टियां इसलिए की कि बाहर ना निकलो, घर में बैठो सुकून से, टीचर्स आपके पास आ गए हैं इंटरनेट के थ्रू, तो पढ़ते रहो अल्लाह के बंदो, ठीक है। स्टे इन थॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा मैं भी वही बता रहा हूँ, मैं तो खुद भी इस पर थोड़ा सा देख रहा हूँ, इंटरनेट पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इंटरनेट पे या पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दरीस साहब कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी होगी वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। ले जी बेटे आज का टाइम ख़त्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।